Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। कार्बधात्विक यौगिकों की बात चल रही थी हमारे पास, जिसमें हमने लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। बस एक दो टॉपिक और बच रहे हैं। आप मना ही नहीं करते मुझे कि सर नेक्स्ट यूनिट पढ़ाइए, तो मेरे को भी मज़ा आ रहा है, तो मैं भी इस यूनिट को पढ़ाए जा रहा हूँ। तो इसमें जो भी टॉपिक बचे हैं उनको कराए जा रहा हूँ, है ना। और मैंने इतना करा दिया, शायद किसी भी टीचर ने नहीं कराया होगा इतना। आप देख सकते हो पुराने नोट्सों में, पुराने रजिस्टरों में लगभग मैं पूरी यूनिट ख़त्म करने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो आज मैं इस यूनिट में एक और महत्वपूर्ण कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बात करूंगा। किसके? टिन के। आज का जो टॉपिक है वो है टिन के कार्बधात्विक यौगिक। क्या? टिन के कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। हमने टाइटेनियम के पढ़े थे, साथ में हमने लिथियम के पढ़े थे और मरकरी के पढ़े थे। आज मैं बताऊंगा टिन के कार्बधात्विक यौगिकों की बात करूंगा। टिन तो आपको पता होगा ना, SN बोलते हैं हम, ठीक है। इसकी बात करेंगे। देखो हमारे पास जब टिन सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, टिन क्या होता है? ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसके दो यौगिक ज्ञात हैं। टिन के +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सिर्फ दो यौगिक ज्ञात हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक तो हमारे पास C6H5 2SN, ठीक है, और एक C5H5 2SN, ठीक है। टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल दो एल्किल यौगिक ज्ञात हैं, दो एल्किल व्युत्पन्न ज्ञात हैं। एक तो C6H5 ठीक है, और एक C5H5 ठीक है। आप कहेंगे सर दो ही क्यों ज्ञात है, और भी तो हो सकते हैं इसके अलावा। देखो भैया, हो तो सकते हैं, देखो दो के अलावा और हो तो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो SN सेकंड के अन्य यौगिक हैं वो क्या होते हैं? अन्य यौगिक हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं। अन्य यौगिक हैं प्रबल अपचायक होते हैं, मतलब कि अन्य यौगिक ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। देखो SN सेकंड के दो प्रमुख यौगिक ये हैं जो स्थायी है, और यौगिक होते तो हैं लेकिन वो तुरंत ही क्या है, अन्य यौगिकों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो हमारे पास SN सेकंड है ना, वो हमारे पास किस में चेंज हो जाती है? SN फोर्थ वाली अवस्था में चेंज हो जाती है। SN सेकंड किस में चेंज हो जाती है? SN फोर्थ वाली अवस्था में चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो SN4 है ना, SN4 जो है ये हमारे पास कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये किस में विलय होते हैं? कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, बस ऐसे कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ शॉर्ट नोट करवाना है। तो यहाँ पे पहले तो सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है? SN सेकंड यानी कि टिन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में केवल दो कंपाउंड हमको ज्ञात हैं। कौन कौन से? एक तो C6H5 SN और एक C5H5 SN, ठीक है। बाकी के यौगिक होते तो हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं, मतलब वो खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। किसमें? SN सेकंड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? SN फोर्थ में चेंज हो जाता है, ठीक है। जहां अब तक +2 ऑक्सीकरण अवस्था थी वो +4 में हो जाती है, ठीक है। और जो +4 है वो कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो ये मैंने सिंपल सी बातें बताई, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? विरचन प्रिपरेशन, ठीक है, जो हम हर एक में पढ़ते थे।
अब वो हमें यहाँ भी पढ़ना है। तो सबसे पहला हम इसको इसमें जो विरेचन विधि पढ़ेंगे, इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किससे? गिरनियार अभिकर्मक से। किससे बच्चों? गिरनियार अभिकर्मक से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पे ले लिया SnCl4। ठीक है, SnCl4 क्यों लिया? लेना ही था भैया, क्यों जरूरी था। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? RMgCl ले लिया, है ना, गिरनियार अभिकर्मक ले लिया। मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? मैंने यहाँ करवा दी। अच्छा, ऐसे करते हैं कि ये 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया? 4 ले लिए। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, ये जो 4R है ना, 4R, ये किसके साथ जुड़ जाते हैं? टिन। ठीक है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में बन रहे हैं? +4 ऑक्सीकरण अवस्था में बन रहे हैं। देखो, टिन से 4 जुड़ गए। ठीक है, साथ में हमारे पास बाकी की चीज है वो निकल जाएगी। हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है। तो देखो, 4 मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? बच गए। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 क्लोरीन थे, और यहाँ पे कितने क्लोरीन थे? यहाँ पे भी 4 क्लोरीन थे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4MgCl2। बैलेंस हो गया ना, क्लोरीन 4 और 4 8, और यहाँ 4 दूनी 8। ठीक है, पूरा बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि मैंने क्या ले लिया? टिन क्लोराइड ले लिया, है ना, टेट्रा क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे SnCl4 ले लिया। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? गिरनियार अभिकर्मक से करवा दी। किससे करवा दी? गिरनियार अभिकर्मक से करवा दी। तो ये 4 जो समूह है ना, 4 ये जो समूह हैं वो टिन के साथ बाहर निकल गए। ठीक है, हमें यही तो बनाना है, टिन के कार्बधात्विक यौगिक बनाने हैं। टिन के कार्बधात्विक यौगिक बनाने हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास टिन भी हो और कोई कार्बन समूह भी हो। ठीक है, तो टिन के साथ 4 कार्बन समूह हमने जोड़ दिए। ठीक है, बस यही तो बनाना है हमें, और क्या बनाना है। ठीक है, इतने दिनों से हम यही तो बना रहे हैं, इतने दिनों से हम यही तो चीज बना रहे हैं, जिसमें एक तो कार्बन वाला समूह हो और एक धातु हो, है ना। इस पे तो काम किया जा रहा है, यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, एक रिएक्शन और है। ठीक है, ये तो हमारे पास सरल प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक हो गए। अगर हमें अलग अलग मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे? मिश्रित का मतलब आप समझ रहे हो ना, जिसमें धातु के साथ कार्बनिक समूह तो जुड़ा हुआ हो, साथ में कोई अकार्बनिक समूह भी जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने देखो SnCl4 ले लिया फिर से। ठीक है, और RMgCl ले लिया। ठीक है, अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अधिक मात्रा में ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अधिक मात्रा में हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने SnCl4 के ले लिए 4 ले लिए। ठीक है, और 12 के ले लिए गिरनियार अभिकर्मक ले लिए। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। देखो, जब हम इतने ज्यादा लेते हैं ना, तो हमारे पास टिन के अलग अलग कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। आप कहोगे कैसे? देखो, टिन के अलग अलग कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? देखो, यहाँ पे एक तो होता है R2SnCl2। ठीक है, सब मिक्स होते हैं। ठीक है, R2SnCl2। ठीक है, इसके 2 R, है ना, Sn और Cl2, एक तो ये होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है R3SnCl। ठीक है, देखो आप ये मान लीजिए आपके पास 4 SnCl है, आपके पास 4 SnCl है। ठीक है, जिनमें से क्या होता है, देखो आपके पास 4 SnCl4 है। ठीक है, जिनमें से आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले वाले SnCl4 में क्या हुआ कि 2 क्लोरीन हट गए, है ना, 2 क्लोरीन हट गए और 2 कार्बनिक समूह जुड़ गए। ठीक है, 2 क्लोरीन को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? 2 कार्बनिक समूह में। दूसरे वाले SnCl4 में क्या हुआ? दूसरे वाले SnCl4 में 3 क्लोरीन को हटा दिया। ठीक है, और 3 कार्बनिक समूह जुड़ गए।
तो ये हमारे पास क्या हो गया R3SnCl। अच्छा ये थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनता है, ठीक है, इसलिए हमने इसमें 2 लगा दिया। और तीसरे में क्या हुआ, हमारे पास सारे के सारे क्लोरीन समूह जो हैं, सारे के सारे क्लोरीन समूह प्रतिस्थापित हो गए, ठीक है, ये वाला भी हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या थे, 4 SnCl4 थे। देखो यहाँ पे आपके पास 4 SnCl4 थे, ठीक है। तो पहले SnCl4 में क्या हुआ कि 2 क्लोरीन समूह हट गए, ठीक है, 2 क्लोरीन समूह हट गए और 2 क्लोरीन समूह की जगह क्या जुड़ गए, 2 कार्बनिक समूह जुड़ गए, ठीक है। 2 फिर उसके बाद आए 2 और SnCl4, उनमें क्या हुआ, उनमें तीन क्लोरीन हट गए और 3 कार्बनिक समूह जुड़ गए, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो SnCl4 था उसमें चारों के चारों जो क्लोरीन हैं वो हट गए और 4 कार्बनिक समूह हमारे पास क्या है, जुड़ गए, ठीक है। क्लियर है बच्चा। अब देखो यहाँ पे ये ही बनना था हमारे पास, है ना। उसके बाद आप कहोगे सर बैलेंस तो करो, ठीक है भैया बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास अब बचा क्या है, हमारे पास क्या बचा है, मैग्नीशियम बचा है, ठीक है, हमारे पास क्या बचा है, मैग्नीशियम बचा है। तो मैं मैग्नीशियम को लिख लेता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम। और बाकी के हमारे पास देखो 12 Cl लिए थे और यहाँ पे कितने Cl थे, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और 12 कितने Cl थे हमारे पास, 6 7 8 28 Cl थे, ठीक है। तो मैं इसको बैलेंस करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे कितने Cl काम में आ गए, 2 Cl काम में आ गए और 2 ये आ गए, है ना, 2 ये आ गए, तो 4 Cl काम में आ गए। तो हमारे पास टोटल कितने Cl बचे, 24 Cl बचे, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो चलेगा 12Cl2, ठीक है। तो 12 दूनी 24 Cl मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिए और बाकी के 4 क्या है, 2 और 2 4 है, ठीक है। आप कहोगे मैग्नीशियम, भैया मैग्नीशियम भी देख लो, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है, ठीक है। अब आप कहोगे R ग्रुप कार्बनिक ग्रुप, तो भैया देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 3 दूनी 6, 2 8, है ना, और 8 और 4 12, हो गए बैलेंस। तो हमारे पास सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है, सब कुछ हमने बैलेंस कर दिया। यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हो, तो मैंने पूरी बैलेंस अभिक्रिया आपको बताई है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पहली विधि हो गई। अब हमारे पास आगे की विधियों की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास आगे की जो विधि है वो है विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज मेथड। क्या है बच्चा, विनिमय अभिक्रिया, एक्सचेंज मेथड। अब देखो ये कैसे होता है, जैसे हमारे पास क्या, देखो विनिमय का मतलब एक दूसरे में परिवर्तन करना। जैसे हमारे पास देखो इसमें है हमारे पास R4SN, है ना, पहले से ही हमने बना हुआ कार्बधात्विक यौगिक लिया है, टिन का कार्बधात्विक पहले से ही लिया है। मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, SnX4 से करवा दी। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे मैंने यहाँ पे करवा दी, ठीक है। ये मैंने 3 ले ली है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये जो हमारे पास R4SN था ना, इसका एक कार्बनिक समूह हट गया, इसका एक कार्बनिक समूह क्या हुआ, हट गया। और एक कार्बनिक समूह किसकी सहायता से हटा, क्लोरीन से, ठीक है। टिन के साथ जो एक कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ था R4 था, R4 में से एक R ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। एक क्लोरीन के द्वारा, या जो भी आप हैलोजन ले रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे X लिखा है तो आप X लिख सकते हो, यहाँ पे आप जो भी हैलोजन ले रहे हो उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 अणु लिए थे तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर सकता हूँ, ठीक है। आपको इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है, आपको इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है, आपको कुछ याद नहीं रखना। ये हमने कहाँ 10 डिग्री सेल्सियस पे ये अभिक्रिया करवाई है,
ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस पे ये अभिक्रिया करवाई है। आपको इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। और हाँ, ये हमारे पास कितने पे हुआ, -10 डिग्री, क्या ये आपका कितने पे हुआ, गलत लिख दिया। देखो ये जो अभिक्रिया होती है लगभग होती है -20 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने दूसरा लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, -20 डिग्री सेल्सियस पे लिख दिया है ना। इसके बाद अगर मैं इसको ले लूँ, जैसे R4SN लिया है ना, और SnX4 लिया, मैंने इसको कितने पे लिया, मैंने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, मैंने इसको लिया 180 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे लिया बच्चा, 180 डिग्री पे लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास R4 में से सिर्फ 2 कार्बनिक ग्रुप क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, ठीक है। तो SN 2 कार्बनिक समूह हट जाएंगे और 2 कार्बनिक समूह की जगह क्या जुड़ जाएंगे, दो जो भी हमारे पास हैलोजन है वो समूह जुड़ जाएंगे, ठीक है। इतना सा काम हमको यहाँ पे करना है ना, इतना सा काम हमको यहाँ पे कर देना है, ठीक है, क्लियर है। बैलेंस तो क्या करेंगे, देखो बैलेंस करना है तो आप कर देना आपकी मर्जी से, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ बस, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3 और x 4, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, चेक कर लेना आप, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लें R4SN लें और प्लस में हमने क्या लिया, 3SnX4 ले लिया, और इसको मैंने लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिया है ना, 200 डिग्री या 720 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या होती है कि यहाँ पे RSnX3, अब यहाँ पे क्या हुआ, टिन के साथ जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, टिन के साथ जो 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इसमें से क्या हुआ, 3 ग्रुपों को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, X के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, X के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और बैलेंस करना चाहो तो इसमें मैंने आपके लिए लगा दिया 4, ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए लगा दिया 4, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बैलेंस हो गई ना। अच्छा ऊपर वाली बैलेंस रह गई, चलो ऊपर वाली भी आपके लिए बैलेंस कर देते हैं। देखो R3SnX लिखा था तो मैं इसमें 4 लगा देता हूँ, है ना, अब तो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो जब से आप सोच रहे हो कि ऊपर वाली बैलेंस नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब चेक करो, देखो ऊपर वाली भी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये वाली हो गई विनिमय अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि हमारे पास कार्बधातुक यौगिक पहले से ही है, हम उसको दूसरे कार्बधातुक यौगिकों में परिवर्तित कर रहे हैं, एक कार्बधातुक यौगिक को दूसरे में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कार्बनिक ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे और कोई नया काम नहीं किया है, नई बात नहीं की है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, किसका, कार्बनिक समूह का हैलोजन समूह के द्वारा रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, विनिमय अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार आप चेक करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें अनबैलेंस होगी, सारी की सारी बैलेंस है, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है पहले ही, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक अभिक्रिया हो रहा है, कार्ब टिन हाइड्राइड अगर हमें बनाना है, कार्ब टिन हाइड्राइड मतलब ये कि हमारे पास टिन से कार्बनिक समूह तो जुड़ा हुआ हो, साथ में कोई हाइड्रोजन समूह भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है, हाइड्रोजन समूह भी जुड़ा हुआ हो। तो जैसे हमारे पास क्या है, R3SnCl है, ठीक है, R3SnCl है, तो इसका अपचयन करवा देते हैं हम, इसका अपचयन करवा देते हैं किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड की उपस्थिति में हम इसका अपचयन करवा देते हैं। ठीक है, तो अपचयन करने पर क्या होता है, R3SN, क्लोरीन हट जाता है, क्लोरीन की जगह क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हो बस R3SNH, क्लोरीन हमारे पास बाहर निकल जाता है। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल सी अभिक्रिया है, होता क्या है इसमें, H2 जैसे हमने ले लिया तो जो Cl है वो HCl के रूप में बाहर निकल जाता है ना, लेकिन हमें इतना दिखाने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ इतना सा दिखा दो कि क्लोरीन हट गया और उसकी जगह क्या जुड़ गया, R3SN जुड़ गया, SNH जुड़ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बटिन हाइड्राइड बोलते हैं, कार्बटिन हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। ठीक है, इसके अलावा कार्बटिन हाइड्राइड को बनाने के लिए और यही मेथड है हमारे पास, यही बना सकते हैं। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ही इसका अपचयन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, टिन की बनाने की विधि हो गई। ठीक है, अब हमें इसमें पढ़ना है टिन के भौतिक गुण, टिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो भौतिक गुण हम देख लेते हैं यहाँ पे। भौतिक गुण भी क्यों छोड़े। ठीक है, भौतिक गुण में क्या है, पहली बात, ये जो हमारे पास टिन है, अगर हम इसकी द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ठीक है, द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, देखो अगर हमारे पास कोई टिन जो है वो द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो वो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके, किस में बदल जाता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक में बदल जाता है। तो हमारे पास ये क्या होता है, C2H5 2 और फिर C2H5। ठीक है, ये 3 C2H5 हो गए। ठीक है, तो SN और Cl, आप चाहो तो इसकी जगह 3 भी जोड़ सकते हो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, C2H5 3 SnCl, है ना, यानी कि जहां पहले 2 जुड़ रहे थे वहां पे अब 4 जुड़ रहे हैं, है ना, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब हम एल्किल हैलाइड को लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी बात करते हैं, इसका अपघटन भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, जो टिन है, टिन और कार्बन के बीच में जो बंध है वो दुर्बल प्रकृति का होता है, इसलिए इसका अपघटन भी हम आराम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो अपघटन करवाने के लिए क्या करते हैं, हम BCl5 से अभिक्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। BCl5 से अभिक्रिया कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए आपके पास है C6H5 और 4 और टिन, इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं, BCl2 से करवा दूं, है ना, या ऐसे सुनो, हाँ BCl3 से करवा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन समूह हट जाएगा, एक क्लोरीन समूह यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे बनेगा क्या बच्चा, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4 C6H5। ठीक है, और यहाँ पे BCl2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, BCl2 बन जाएगा। ठीक है, और टिन SnCl4, यहाँ पे BCl3 भी हमने क्या ले लिए, 4 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम हुआ है कि टिन हट गया। ठीक है, टिन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट गया और क्या आ गया हमारे पास, BCl3 का BCl2 आ गया। ठीक है, और बाकी का एक क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया, टिन के साथ जुड़ गया। इतना सा काम है हमारे पास। एक हमारे पास अभिक्रिया यहाँ पे आती है Br2 से अभिक्रिया। ठीक है, जो अभिक्रिया समझ में नहीं आए वो आप मुझे भेज दिया करो, पूछ लिया करो। C2H5, ठीक है, C2H5 4 SN प्लस Br2, मैंने ब्रोमीन से अभिक्रिया करवा दी। ठीक है, तो ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाने पर क्या हुआ, C2H5 4 थे ना, तो एक क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, तो C2H5 3 SN और Br। ठीक है,
प्लस में क्या हुआ C2H5 और Br, ठीक है। यानी कि इसमें से एक C2H5 रिप्लेस हो गया, उसकी जगह क्या जुड़ गया, Br हो गया, और C2H5 Br तो हमारे पास बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। देखो थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं C2H5, ठीक है, फॉर टिन प्लस HCl के साथ हम अभिक्रिया देख रहे हैं। HCl के साथ जब हम अभिक्रिया देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, C2H5 ठीक है, और टिन C2H5 है ना, एक C2H5 ग्रुप रिप्लेस हो गया और उसकी जगह क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, उसकी जगह क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। और यहाँ पे C2H5 था ना, C2H5 था, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो किसके रूप में निकल गया, C2H6 के रूप में निकल गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बात हुई। देखो इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, और इसकी संरचना भी हमें बनानी है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में हो पाएगी क्योंकि कैमरा साथ नहीं दे रहा है हमारा, ठीक है। तो इसलिए आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। इसका जो बचा हुआ भाग है वो हमें कल की क्लास में देखना पड़ेगा। तो इस क्लास में आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है ना, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उनको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अभी तो ये रह रहा है ना, और आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिएगा जिससे ये यूनिट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।